आदरणीय मित्रों, सदर नमस्कार। मैं तरुण गोचर, कोटा उत्तर, राजस्थान से। एक्चुअली ये वीडियो एक छोटा सा क्लियरिटी देने के लिए मैंने लेकर आया हूँ कि देखिए, हमारे पास समस्याएं बहुत है, लेकिन उनका समाधान जो है वो किसी के पास में नहीं है। लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, लिटरली मैं कह रहा हूँ, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनके पास में सॉल्यूशन नहीं है। एंड वो उन समस्याओं को रटते रटते ही अपना टाइम स्पेंड कर देंगे और वो उसके प्रति कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, मैं ज़्यादा समय लेते हुए आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि गैजेट में किसी भी चीज़ का आने का क्या प्रभाव होता है। आज देश में 3 समस्याएं बड़ी ज़ोरों पर है। मणिपुर की हिंसा, डिनोमिनेशन ऑफ 2000 का जो नोट है उसके बारे में, और हिंदुओं की दयनीय स्थिति। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बात करते हैं, बताते हैं कि आज हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदू घट रहे हैं, सो एंड सो। मैं आगे बात नहीं कर पाऊँगा उसके बारे में। तो देखिए, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, आप इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का सपोर्ट कीजिए। राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का सपोर्ट आप करेंगे तो जिस प्रकार शिरोमणि अकाली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा जो मेंटेनेंस मतलब उसका प्रबंधन किया जा रहा है गुरुद्वारों का, उसी प्रकार हमारे देवालयों का प्रबंधन किया जाएगा। लोगों की आस्था बढ़ेगी, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा और हम लोग अपने देवालयों का भली प्रकार संचालन कर पाएंगे। दूसरी बात, मणिपुर हिंसा। अखबार में साफ साफ लिखा था कि आप हमें हथियार दे दीजिए, हम खुद निपट लेंगे। हमने हमेशा कुर्ग गन रेफरेंडम की हिमायत की है। हम कहते हैं कि जिस प्रकार को जिले के लोगों के पास में हथियार हैं, तो क्या हमारे देश के लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्या उनको राइट नहीं होना चाहिए? आज अगर मणिपुर के वासियों के पास में हथियार होते तो क्या वो 10-15% या 25% उन लोगों से नहीं निपट पाते? जी बिल्कुल निपट पाते। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि उनके पास में गन रेफरेंडम लॉ होना ही चाहिए। तीसरी बात, डिनोमिनेशन ऑफ जो 2000 का नोट है उसके बारे में कौन सी संसद बुलाई गई, कौन सा मंत्रिमंडल ने यस और नो लिए कि ये डिनोमिनेशन हो गया? समस्याएं सबके पास हैं, देख सब रहे हैं, लेकिन सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में। मेरे कृष्ण तो श्री कृष्ण ही घर तो श्री कृष्ण ही पैदा होने चाहिए, जो अटखेलियाँ करें, सब कुछ करें, लोगों को आनंद दें, लेकिन राम में मेरे घर में पैदा नहीं होने देना चाहता। मित्रों, आपको अगर ये सब चीज़ें इतनी कष्ट देती हैं, इतना दुख देती हैं, तो कृपया आप इन पर आंख मूंद कर मत बैठिए। जिस प्रकार बिल्ली आंख मूंद कर निकल जाती है कि उसको कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं होता है। सब दिखता है, सबको कष्ट है, सबको समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम अपने दैनिक जीवन को इसी प्रकार चलाते रहे और समस्याओं को साइड करते रहे, तो ये समस्याएं आज इतनी भयावह हैं, आने वाले समय में उससे भी भयावह हो सकती हैं। इसलिए उनके समाधान पर जोर दीजिए। समस्या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं हमारे जितने भी नियम हैं, कानून हैं, उनके ड्राफ्ट्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए, और अगर वो सही हैं तो उनको गैजेट में छपवाने के लिए हमारा समर्थन कीजिए। लोग कहते हैं कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी प्रकार की मलाई खाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी राजनेता को बोल दीजिए कि वो ये प्रस्तावित कर दे सदन में जाकर या विधानसभा में जाकर कि मैं ये कानून का प्रस्ताव रखता हूँ, तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य एकमात्र है कानूनों को गजट में छापना या छपवाना। वो कोई भी कर सकता है, अब कोई नहीं कर रहा इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को करना पड़ रहा है। आप मेरे स्वर्ग दिखने वाली बात होनी ही पड़ रही है, लेकिन ये एक बड़ा गंभीर विषय है, इसको मैं इस बात पर नहीं लेकर जाऊंगा। समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, समाधान पर जोर दीजिए, समस्या करते मत रहिए। धन्यवाद।